सबसे ज़्यादा लाइसेंस मिलने वाला भारत देश है आसानी से। मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, यहाँ एक भी टोल टैक्स नहीं है। गुस्सा इसलिए है कि मैं देखा हूँ बहुत सारा वीडियो में ये गलत है, सरासरी गलत है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। रोड पर एक्सीडेंट को लेकर आखिर ड्राइवरों और ड्राइवरी के बारे में क्या कह गए नितिन गडकरी? अब भड़क गए ड्राइवर। सबसे ज्यादा लाइसेंस मिलने वाला भारत देश है आसानी से। नितिन गडकरी साहब, यही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने इतना टोल टैक्स क्यों लगवाया? जब गवर्नमेंट को सालाना टैक्स दे रहा है तो हर 10 किलोमीटर पे 20 किलोमीटर पे टोल टैक्स क्यों? मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, यहाँ एक भी टोल टैक्स नहीं है। नहीं यहाँ कोई रिश्वत लेता है, ना कोई कुछ करता है, लेकिन फिर भी ऑटियो जो है इंडिया का, हमारा भारत देश का जो ऑटियो है, ये इतना निकम्मा है कि ड्राइवर को यही चाहता है कि दुश्मन के नजर से देखता है ये लोग। गुस्सा इसलिए है कि मैं देखा हूँ बहुत सारा वीडियो में ऑटियो के वजह से जो है ड्राइवर अपना जान गंवाता है। लेकिन इस बात पे नितिन गडकरी साहब नहीं बोलेगा जो भाई हमारे ड्राइवर के साथ इतना हादसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है? ये सारा सारी ऑटियो की वजह से होता है। ऑटियो अगर रोड पे जब रहता है तो नहीं तो बैरियर का उपयोग करता है, नहीं कुछ डायरेक्ट खड़ा हो जाता है, अगर नहीं देता तो डायरेक्ट शीशे पे डंडा मारता है। ये गलत है, सरासरी गलत है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सड़क हादसों को लेकर एक सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कह दिया कि भारत में आसानी से गाड़ी के लाइसेंस बन जाते हैं। ट्रेलर और ट्रक में जो कंडक्टर होते हैं वो गाड़ी सीख के चलाना शुरू कर देते हैं और इन्हीं की वजह से एक्सीडेंट जो है वो भी होते हैं। यानी कि उन्होंने कहीं न कहीं इन्हें एक्सीडेंट का साफ कारण भी बताया। ऐसे में अब ड्राइवरों के रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं। उनके जवाब पर लगातार ड्राइवर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दुबई के एक ड्राइवर ने बताया कि हम सरकार की नीतियों से परेशान हैं। ड्राइवरों ने कहा कि भारत में करप्शन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आने वाले समय में भारत में ट्रक ड्राइवरों की कमी आ सकती है। ब्रेकिंग में आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए जरूरी जानकारी। पॉलिसी करवा ली पर क्लेम के वक्त आ रही है आपको दिक्कतें, तो कोई बात नहीं। अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़े और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 9831 पर। चलिए बढ़ते हैं आगे ब्रेकिंग की ओर। जहां आपने पहली वीडियो में दुबई के इस ड्राइवर का रिएक्शन सुना, वहीं एक और वीडियो है जो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। ये वीडियो सऊदी अरब की है, जिसमें ड्राइवर कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि नितिन गडकरी जी ने कभी ड्राइवरों के हक में खड़े होकर बात नहीं की है। भारत में ड्राइवरों को लाइसेंस तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन जब लाइसेंस लेकर ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं तो उसे पुलिस कर्मियों से और आरटीओ से गाली सुनने का लाइसेंस भी मिल जाता है और उसे बस गालियां ही मिलती हैं। यही वजह है जिन वजहों से ड्राइवर देश छोड़कर अब विदेश जा रहे हैं। हम उस लाइसेंस का क्या करें? हमने 92 में लाइसेंस बनवाया था अपना हैवी, और बनवाने के बाद मैंने वहाँ पर गाड़ी चलाई 2 साल। तो वो लाइसेंस हमें किस लिए मिलता है? गाड़ी चलाने के लिए, ना कि हमें पुलिस वाले गाली दें। जो मेरी सोच है उस हिसाब से ये हो गया कि जो आदमी हैवी लाइसेंस बना कर हैवी गाड़ी चला रहा है तो उसको गाली खाने का लाइसेंस मिल गया। नितिन गडकरी जी, आपने कभी पुलिस वालों पे जितनी आपने ड्राइवरों के लिए बात की आज, उतनी ही बात अगर आज पुलिस वालों को संसद में खड़े होकर बोलते कि भाई खबरदार, अगर पुलिस वाला कोई भी किसी ड्राइवर के साथ मारपीट करेगा या गाली देगा, उस पर कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। हमारे पास 92 का लाइसेंस है, लेकिन हम इंडिया को बाय बाय कर गए। हम आज सऊदी अरब में गाड़ी चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं सऊदी अरब में गाड़ी भाई? इधर जब हमें अच्छी इज्जत मिलेगी, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो तभी तो काम करेंगे हम यहाँ। नितिन गडकरी जी, आपका कानून जो ड्राइवरों के लिए बना हुआ है ना, ये आप इस पर एक बार जरा गौर कीजिए। आने वाले टाइम में ड्राइवर मौसर नहीं होगा इंडिया को। क्यों? जब हम 92 का लाइसेंस बना के 95 में सऊदी अरब आ गए, 96 में यहाँ आ गए, आज तक हम लौटे ही नहीं वापस। भाई क्यों जाएं? यहाँ कमाएंगे सऊदी अरब में। तो देखिए, भारत में सड़क हादसों की संख्या बड़ी है। खुद परिवहन मंत्री ने इसे माना है और ये भी कहा कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जाने से उन्हें शर्म आती है। लेकिन इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या सारा दोष ड्राइवरों पर मढ़ देना सही है? क्या ड्राइवरों को हर तरह से गाली खाने का लाइसेंस मिल जाता है? और ड्राइवरों की प्रतिक्रिया सुनकर तो यही लगता है कि अगर
ऐसा ही चलता रहा तो इस देश में ड्राइवरों की कमी आ सकती है। लेकिन आपका इस वीडियो के बारे में क्या विचार है, आपको क्या लगता है, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।